गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मम्मीज व्लॉग। देखिए मम्मी यहाँ पे कार्य कर रही है अपना। हेलो। और यहाँ पे भ्राताश्री भी अपना धनिया काट रहे हैं चटनी बनाने के लिए। चंडी बनाने के चटनी लिए। बनाने के लिए देखा धनिया। यार राघव कृष्णा काट रहा है धनिया। भैया के फ्यूचर जॉब। मैं बना रही सब्जी इसकी, पता नहीं, लौकी की सब्जी बना रही हूँ। हाँ, ये थोड़े मोटे मोटे करते, चटनी बनानी है। चटनी के लिए तैयारी करवा रही हूँ राकृष्णा पे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। और एक साइड उबाले रख दिए आलू, क्योंकि बच्चे लौकी खाते नहीं है तो आलू। और अभी मेरे हाथ में ना, मतलब थोड़ी सी, अभी एक उंगली में ज्यादा थी, थोड़ी सी नीचे करो। ठीक है, देखो मिक्सी में डाल दे। एक उसमें ज्यादा चोट थी उंगली में, तो वो थोड़ा सा टाइम ले रही है। थोड़ी सी वैसी हो गई है, हल्की सी पकी पकी सी, तो उसी में दिक्कत ज्यादा हो रही है, इसलिए उल्टे हाथ से हो रहा है काम। थोड़ा सा फोन नीचे कर बेटा, ऐसे ही। और ट्राईपॉड बना हुआ है राघव, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया है। तो सब्जी छौंक के और थोड़ा सा आटा लगा के, अब आटा तो खैर आदत पड़ गई है कि हाथ से लगा लेती हूँ। मम्मी कर रही है पूजा, नीचे ठाकुर जी को लाना। मम्मी का वहां से बहुत काम हो गया, क्योंकि नीचे भी अभी मम्मी ही काम कर रही है। और मुझसे जो भी इसमें, हाँ, एक वो आम को निकाले, कैरी रखी है, उसमें कैरी डाल दे। और अभी आजकल कृष्णा राघव दोनों बहुत काम करवा रहे हैं भाई। कृष्णा है उसमें रखी डलिया में, बास्केट उसमें रखी है फ्रिज की में। तो कृष्णा राघव भी करा रहे हैं खूब सारा काम। और आप लोगों के भी कमेंट आए थे ना उस दिन। हाँ, इसको बीच में कट करके। तो राघव कृष्णा भी सीख रहा है धीरे धीरे काम, बर्तन साफ करना सीख गया। बाकी मैगी तो बना ही लेता है। देखो क्या होता है। तो आज तक के लिए बाबा नमक डाल दे, हींग डल गई। हाँ, डाल दे तो थोड़ा। हाँ, बस। और एक हरी मिर्ची कट करके डाल दे। तो कितनी मलूक है। वो सही है, इसलिए मसाले नहीं रखी मैंने। एक हरी मिर्ची कट कर दी, धीरे, बस बीच में तोड़ के डाल दी। अरे ऐसे नहीं कटती है। पूछ रहा हूँ, देखा, इधर रख। हाँ, डाल दे। ये तो कर ऐसे ही है। नहीं, सीखने बस हो गया, बंद कर दे। अभी लाइट आ जाएगी तब चलेगी, वो लाइट नहीं है। तो यहाँ पे खाना जो है लग गया है। देखिए, मतलब सिंपल सी लौकी की सब्जी, आलू चटनी, प्याज, खीरा, रोटी, सैलेड है साथ में। गर्मियों में अच्छा लगता है। आज ये आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पे ना मैंने कपड़े डाल दिए धुलने के लिए। तो ये रोटी बस थोड़े से ही कपड़े थे, रोज़ वाले ही, डेली वाले जो होते हैं। तो उसको भी चला के पानी निकाल के फिर इसी में मैं निकाल दूँ, क्योंकि अभी इसी तरीके से कपड़े मैं धो रही हूँ फिलहाल। मैं हाथ से नहीं धोए जाते, उल्टे हाथ से दिक्कत होती है निकालने में, तो मशीन में ही चला के ऐसे ही मैं कर देती हूँ। उससे क्या रहता है ना, एक तो उल्टे हाथ से भी, अब मैं आपको उंगलियाँ दिखा रही थी पीछे की साइड से ना, उंगलियाँ भी जैसे मशीन में भी निकालती हूँ कपड़े, तो मशीन से टच हो के ना उंगलियों में भी थोड़ी सी चोट, उल्टे हाथ की पीछे की साइड की उंगलियों में चोट आ गई है। तो मैंने ना यहाँ पे कपड़े धुलने डाल दिए थे। कपड़े ऐसे ही धोती हूँ मैं अभी, क्योंकि सीधे हाथ से तो धुलते नहीं है, तो फिर इसी में डाल के चला देती हूँ, इसी में निकाल लेती हूँ, सुखा देती हूँ। इस तरीके से अभी आजकल कपड़े धुल रहे हैं। और 1 मिनट, तो अभी आ गई मैं कमरे पे से बैठ के। गर्मी तो है, क्योंकि फ़ैन बंद कर रखा है। अगर फ़ैन चलाऊंगी तो आवाज़ नहीं आएगी। और थोड़ी सी आप लोगों से बात भी करने के बहुत दिन हो गए। आप लोगों से ना तो कोई बात होती है ना कुछ।
तो क्योंकि कल की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट भी आए हैं और बहुत सारे मतलब जो मेरी चोट लगी उसको लेकर के भी आए हैं कि ध्यान रखिए, और कमेंट सारे आए हैं। तो मैंने कहा और हाँ कैसे चोट लगी, दिव्या कहाँ है, बहुत सारे सवाल हैं। तो मैंने कहा चलो आपको बात करके आराम से, खाना पीना सब हो गया है, कपड़े धुलने डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा इसमें निकालने का रह गया तो उसी में निकाल लें, उसी में कर लूँगी। और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब भयंकर ज़ोरों पे गर्मी पड़ रही है। आप लोगों के यहाँ कैसी है आप लोग भी बताइएगा, बहुत गर्मी है। अभी लाइट भी बहुत परेशान कर रही है, मतलब गर्मियाँ आई और लाइट ने परेशान शुरू करना कर दिया है। तो बस अभी चोट का मैं बताऊँ आपको, अभी उसी हाथ से पकड़ी हूँ, अभी उतनी चोट मेरी आराम है, क्योंकि अब इस को भी लगे हो गया 8-9 दिन हो गए इस चोट को लगे, 7 से 8 दिन हो गए, हाँ 7 दिन हो गए इस चोट को लगे हुए आज। तो लगी कैसी थी ये बता देती हूँ। सबसे पहले तो हुआ ये था कि सुबह लगभग 6 बजे करीब की बात है, और उस दिन छुट्टी थी, उस दिन संडे था, हाँ किसी को कहीं नहीं जाना था, सब सो रहे थे। तो लगी ऐसी थी कि सुबह जब उठ के मैं सुबह काम करने जाती हूँ, नीचे से बाहर गेट पे पानी डालना होता है, झाड़ू पोछा तो बाद में होता है नीचे, लेकिन पहले गेट पे पानी, बाहर झाड़ू लगाना, ये मैं करके आ जाती हूँ। फिर जब चाय वाय होने के बाद ना फिर मैं अंदर काम करती हूँ, तो पहले बाहर का करके आ जाती हूँ। गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो मैं जैसे कि ना बाथरूम बाहर गेट में पानी डालने गई थी, तो मैं पोछा लेने के लिए उतर रही थी नीचे। तो अब थोड़ा सा आंगन आपने देखा ये नीचे हो गया, तो सीढ़ी एक बन रही है। तो मेरा ना जैसे मैंने सीढ़ी पे पैर रखा तो मेरी जो चप्पल पता नहीं कैसी थी, चप्पल से ही पैर स्लिप हुआ। तो मैंने बाथरूम की ना एक सीधे वाले हाथ से पकड़ रखी था, गेट जो है पकड़ रखा था उसका हैंडल, बाथरूम का। तो हैंडल वैसा था उसका जो शार्प वाला होता है, वैसा चौकोर टाइप का वैसा वाला था। एक तो वैसा होता है गोल गोल वाला, वो नहीं था, शार्प वाला था। तो मैंने पकड़ रखा था, पकड़ के मैं जैसे ही सीढ़ी पे पहला पैर रखा तो मेरा पैर स्लिप हो गया सीढ़ी पे से, और मैं गिरी। तो जो हाथ से मैंने हैंडल पकड़ रखा था ना, तो उससे मेरा हाथ ऐसे में गिरी, तो वो उंगलियां जो होती हैं ये वाली 3, ये जो उंगलियां हैं वो इस तरीके से खिंच गई कस के, क्योंकि वो शार्प था। तो इस वजह से ना जैसे गिरी तो वो हाथ में पकड़े था, इससे कैसे खिंची ना, तो ये सारा जो उंगलियों का जो मांस है ना ये सारा निकल गया। तो एक में तो कम था, आपने देखा ही था, और 2 में ज़्यादा था, 1 में और बहुत ज़्यादा था। इस वाली उंगली जिसमें पूजा करते ना उस वाली में बहुत ज़्यादा था, यहाँ से और यहाँ तक इतना था उसमें। तो वो वाली उंगली अभी मेरी सही नहीं है, बाकी 2 तो ठीक हो गई हैं, मतलब अब उतना परेशानी नहीं है, थोड़ी थोड़ी काम कर लेती हूँ सीधे हाथ से भी उन 2 उंगलियों से क्योंकि हम औरतों को तो कैसे ना जुगाड़ करके कर लेते हैं। तो जो तीसरी वाली उंगली है उसमें चोट अभी मेरी ज़्यादा है, वो वाला घाव नहीं भर रहा है अभी, थोड़ा सा उसमें ना लपकन टाइप पड़ती है, जैसे पकने वाला जैसे हो जाता है, वैसे पका नहीं है, ठीक है फिर भी। जैसे देखिए अभी ये वाली उंगली है मेरी, आप देख सकते हैं ये वाली पूजा वाली, ये देखो ये भी ठीक हो गया, और यहाँ पे ये था ये भी ठीक हो गया, लेकिन ये वाला अभी घाव है। तो इसमें मैं जो खुला रखती हूँ तो भी दर्द होता है, और बांध के रखती हूँ तो जैसे बंधे ना इस ऊपर से मतलब ऐसे खुजली सी होने लगी दाने दाने से। तो प्रॉब्लम सब तरह से है तो ऐसे मेरी चोट लगी, अभी तो फिलहाल बहुत आराम है। और दूसरा बात दिव्या की पूछी थी जानकी जी ने, तो दिव्या जो है ससुराल में है, और दिव्या उस दिन 23 तारीख को आ जाएगी पूर्णिमा वाले दिन। फिर वो पूरा महीना रहेगी मायके में ही, घर रहेगी अपने, क्योंकि जेठ का महीना कहते ससुराल में वो नहीं रहेगी। तो दिव्या की ससुराल कहाँ है ये भी पूछा था। तो दिव्या की ससुराल हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है, सुरीर एक जगह पड़ती है, कस्बा है सुरीर, वहां पे दिव्या की ससुराल है। और दूसरा दिव्या के जो हस्बैंड है ना वो नोएडा में जॉब करते हैं। तो अभी तो दिव्या ससुराल में ही है। और हमारे यहाँ एक मतलब ऐसे वो है ना, थोड़ा सा आते ही शादी होते ही लड़की एकदम से मतलब ऐसे नहीं कि हस्बैंड के साथ नौकरी पे चली गई या साथ, ऐसा नहीं होता है, लगभग साल भर तो लड़की ससुराल में रहती रहती है। तो ये चीज़ है, तो वो अभी ससुराल में है, लेकिन आ जाएगी, अभी 1 महीने रहेगी, फिर उसके बाद घर। तब फिर मैं आपको हो सकता है उस पीरियड में मैं जाऊं, या दिव्या मतलब कुछ भी हो उस पीरियड में शायद मैं दिव्या से आपको मिलवा सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया। और चोट का अभी मुझे देखो अभी इसमें दर्द हो रहा है, तो अभी आराम है,
पूरी तरीके से आराम नहीं है, पर हाँ आराम है। और आप सभी के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मतलब चिंता, इतनी केयर दिखाया मुझे, कितना सारे कमेंट आए कि आप अपना ध्यान रखा कीजिए। बहुत दिन के बाद ब्लॉग आया तो आप लोग खुश भी बहुत हुए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ऐसे ना ब्लॉग डालने में अच्छा भी लगता है। अभी धीरे धीरे रूटीन में आऊँगी। अभी मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, बहुत दिन से नहीं डाल रखा था, बंद हो रखा था ना, तो अभी धीरे धीरे रूटीन में मैं आ जाऊँगी। तो चलिए अभी इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। और मुझे ऐसे कमेंट करते रहा करिए, कमेंट करने से तो मुझे भी एक वो रहता है कि मैं भी आपसे बात करूँ। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि दोबारा से शुरू कर रही है, एक नई शुरुआत है, तो उसका जो है अच्छा ही होना चाहिए, ये सोच कर के शुरुआत कर रही हूँ। और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा।